all are watching CVR English News. This is Lanya Patel. Welcome to Inside News. Now let's get into the details. Delhi Chief Minister Rekha Gupta strongly criticized past administration for failing to address the city's pollution crisis, stating they neither worked on pollution nor on policy. Referring to the recent fuel ban order issued by the Commission of Air Quality Management, Gupta said her governance intervened to highlight the hardships faced by Delhi residents and successfully pushed for the order to be referred until 1st November 2025. She emphasized that the decision to pause the ban reflects recognizing of the public's concern and a commitment to justice. Gupta blamed the previous government for creating chaos and pledged that her administration will work towards long-term solutions that provide relief to citizens while talking pollution efficiency. ये एक तकलीफ थी जनता की जो पिछली सरकारों ने कभी समझी नहीं थी। लगातार उसको इग्नोर करते हुए ना तो उन्होंने कभी पॉल्यूशन पे काम किया और ना ही पॉलिसी पे काम किया। जब ये विषय CAQM ने तय किया और जिसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता का तकलीफ उनके सामने रखी थी कि इस तरीके से दिल्ली की जनता को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 तक इस पूरे आदेश को टाला है, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है। और इस बीच में हमें जो समय मिलेगा इसकी हम और तैयारी करते हुए जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। और सरकार लगातार जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के साथ खड़ी है। ये संदेश आज सरकार का गया है, पिछली सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने समस्या को उलझाया और समाधान भी नहीं दिया। और माननीय न्यायालय मजबूर होकर के जिस तरीके के आदेश दिल्ली को मिलते रहे और दिल्ली की जनता की कितनी ही गाड़ियाँ स्क्रैप में गई, पकड़ी गई और चीज़ें हुई, ये सब पिछली सरकारों का उलझाया हुआ था। समय के साथ इसे सुलझाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। ये एक तकलीफ थी जनता की जो पिछली सरकारों ने कभी समझी नहीं थी। लगातार उसको इग्नोर करते हुए ना तो उन्होंने कभी पॉल्यूशन पे काम किया और ना ही पॉलिसी पे काम किया। जब ये विषय CAQM ने तय किया और जिसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता का तकलीफ उनके सामने रखी थी कि इस तरीके से दिल्ली की जनता को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 तक इस पूरे आदेश को टाला है, मैं समझती हूँ कि ये अच्छा कदम है। और इस बीच में हमें जो समय मिलेगा इसकी हम और तैयारी करते हुए जनता को बेहतर रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। और सरकार लगातार जनता के हित में, जनता के लिए और जनता के साथ खड़ी है। ये संदेश आज सरकार का गया है, पिछली सरकारों की तरह नहीं कि उन्होंने समस्या को उलझाया और समाधान भी नहीं दिया। और माननीय न्यायालय मजबूर होकर के जिस तरीके के आदेश दिल्ली को मिलते रहे और दिल्ली की जनता की कितनी ही गाड़ियाँ स्क्रैप में गई, पकड़ी गई और चीज़ें हुई, ये सब पिछली सरकारों का उलझाया हुआ था। समय के साथ इसे सुलझाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। ये एक तकलीफ थी जनता की जो पिछली सरकारों ने कभी समझी नहीं थी। लगातार उसको इग्नोर करते हुए ना तो उन्होंने कभी पॉल्यूशन पे काम किया और ना ही पॉलिसी पे काम किया। जब ये विषय CAQM ने तय किया और जिसमें माननीय न्यायालय का भी आदेश इसमें शामिल था, तो हमने दिल्ली की जनता का तकलीफ उनके सामने रखी थी कि इस तरीके से दिल्ली की जनता को साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से 1 नवंबर 2025 Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma addressed a public gathering in Gaunsari Bara village of Bikar as part of the Pandit Deenayal Upadhyaya Adutya Sabhal Parva. During the event, he highlighted the state government's commitment to uplifting of the poor and marginalized, retiring the BJP focus on welfare scheme aimed at ensuring last mile delivering and exclusive development. सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारे राजस्थान के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के जो कार्यक्रम हमारे लगातार 24 जुलाई से लेकर के कल 9 जून तक चलने वाले हैं। मित्रों, इनका उद्देश्य एक ही है, जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं
कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का जब तक भला नहीं होगा, जब तक मेरा राजस्थान, हमारा देश उत्कृष्ट नहीं होगा। आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर कोई गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। आप देखते थे कांग्रेस ने लगातार नारे लगाए हैं गरीबी हटाओ, लेकिन कभी गरीबी से उनका वास्ता नहीं रहा, न गरीब से वास्ता रहा। और आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पिछड़ा, हम उनके पास जा रहे हैं और इन शिविरों के माध्यम से जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, और किसान और हमारा मजदूर जिसको दिनचर्या की आवश्यकता होती है, क्या क्या काम होते हैं, उन कामों को लेकर के हमने ये शिविर चलाए हैं। चाहे हमारे वो नामांतरण के काम हो, चाहे हमारे हिस्सा बंटवारे के काम हो, चाहे रास्तों के काम हो, इन सभी कामों को लेकर के हमारी सरकार ने लगातार काम कर रही है। या वो व्यक्ति हो जिनको आवश्यकता इस बात की है कि कहीं पशु बीमार हो जाए तो पशु का टीकाकरण का काम इसमें हो रहा है, क्योंकि बारिश के समय में पशु बीमार होते हैं। अगर पशु को कोई दिक्कत हो जाए तो मंगला पशु योजना का काम भी हो रहा है, तो पशुओं को बीमा भी किया जा रहा है। यही नहीं, अगर पानी की कहीं दिक्कत है तो पानी के टंकियों को भी साफ किया जाए, लीकेज को भी ठीक किया जाए, पीने के लिए शुद्ध पानी भी मिले। बिजली की अगर व्यवस्था गड़बड़ हो तो बिजली के कहीं झूलते तार हों। In a spirituality charged atmosphere, the 7th batch of devotees set off from Nunwal base camp in Pahalgam, Jammu and Kashmir for their sacred journey to the holy cave of Sri Amarnath Ji. Visuals from the site captured pilgrims embarking with devotions and optimism, praising the arrangements and expressing hopes for peace and prosperity in the region. Free Ranger services and multi-tier security continue to support the Yatra, which began on July 3rd and will conclude on August 9th. Coinciding with the Raksha Bandhan, the pilgrimage is being conducted via both the Pahalgam and Baltar routes, with thousands participating daily despite recent challenges. तो ये लिखा हुआ है कहाँ पे है, देखो 10 लोग कितने लोग बोले 10 हाँ सर, कितने मेंबर है? आ जाओ क्या है चांदी भैया? 200 लगा कितने लोग हैं? आ जाओ बात कर हर हर वीर बजरंगे And a fairy protest in Patna, Independence MP from Purnio Papu Yadav joined as Congress workers to election special intensive revision of the voter list. Yadav questioned that legitimacy citizens have come from Pakistan or Chennai. He accused that commission of acting as a B team of the BJP and claimed the revision has the millions of devotees, especially from the marginalized communities, would be disidentified if the process continues unchecked. चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे। चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया,
हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे। पैदा लिए हम बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? SC, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं राहुल जी। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। आप उठा के हम सर, हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे। अब हमको बताइए ना, चुनाव आयोग पूछेंगे। चुनाव आयोग होते कौन है मेरी नागरिकता? पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया। हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना। In Puri, Odisha, the annual Rath Yatra of Lord Jagannath concluded with the sacred rituals of Neeladri Pichi, marking the return of the deities of the sacrum sanctorum of Jagannath Temple. Arabinga's key part chief administration of the Sri Jagannatha Temple office expressed gratitude to servitors and stakeholders, stating that all the rituals of the yatra were performed in a very disciplined manner. The festival, which began on June 27, saw over 1 million devotees participating in the chariot procession and associated ceremonies too. Despite challenges like weather and crowd management, the temple administration ensured smooth conduct of events including Snan Yatra, Buddha Yatra at Sunabesha, and sans security and measures, medical aid stations and AI-enabled surveillances distributed to the safe and successful execution of the festival. Of the Neeladri Vijay rituals. This year, the Rath Yatra or the Chariot Festival of 2025 comes to an end, and you would have noticed that all the rituals of this year's Chariot Festival were extremely disciplined with the cooperation of all the Sebayats and support of all the stakeholders. We are extremely grateful from the temple administration. We are extremely grateful to all the officials and staff of the Sri Jagannath Temple administration, the district administration, the police administration, and all the organs of the government of Odisha and also the central forces. We wish to convey our gratitude to all the volunteers who supported and also helped all the devotees and the pilgrims who came for this grand spectacle. We are extremely grateful to the media friends and you for communicating the message to the devotees and all the public. And with the conclusion of this year's Chariot Festival, we feel that the Lord Jagannath's blessings are there with everyone. So we wish and pray for everybody's peace and happiness for everyone. Thank you. Jai Jagannath. Conclusion of the Neeladri Vijay rituals. The Bharatiya Janata Party 3-day MP MLA training camp in Mekpeta Sarjula wrapped up with the regulating yoga session attended by key leaders including Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dio, Sai and BJP National General Secretary BL Santosh and MLA Kiran Singh Dio, held at the scenic Tibetan Monastery Hall. The camp focused on ideological reinforcement, governance strategy and grassroots outreach. The closing day emphasized wellness and discipline, with the participants engaging in guided yoga asanas to promote mental clarity and physical vitality. The session symbolized the party's commitment to holistic leadership development and concluded the camp on the reflective and energetic as note. इसके बाद हम राष्ट्र भर का निर्भर करेंगे। जब स्वयं स्वस्थ होंगे, आइए स्वयं को कमरे हाथ को जाएगा। पहला धर्म का निर्वहन, शारीरिक धर्म का निर्वहन, क्योंकि हम जब स्वस्थ होंगे अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा भाग कर सकते हैं, चाहे
सांसों पर ध्यान रखेंगे, लंबी गहरी सांस, नीचे जाते समय सांसों को छोड़ेंगे। उन्नति है तो हम सभी लोग इस विश्वास से, समर्पण से, इस भाव को लेते हुए हम करेंगे। पूरा हाथ को उठाएंगे, पैरों को पूरा ऊपर मोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका पुरुषार्थ और सबका प्रयास अखंड प्रचंड उत्साह करना है और अपने सारी धर्म का निर्वहन करना है। पहला हमारा सारी धर्म का निर्वहन करना है, उसके बाद हम राष्ट्र धर्म का निर्वहन करेंगे। जब स्वयं स्वस्थ होंगे, आइए पैर को ऊपर मोड़ेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, पहला धर्म का निर्वहन। And a dramatic escalation of protest, Rashtriya Janata Dal RJD workers stopped the Namo Bharat train in the Darbhasa as part of Bihar. The one is selected as which opposition leaders? The RJD leaders accused the Election Commission of operation under the based agenda, stating the public is tired of government. RJD and the Retired India Alliance have called the protesters as slogans against the EC and the central government. बंदी किए हैं आप लोग ट्रेनों को। आज हम लोग इलेक्शन कमिश्नर जो बिहार में किसी के एजेंडे में जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज पूरा बिहार का चक्का जाम रहेगा। रेल लाइन, बस अड्डा, आम नागरिक परेशान है इन सरकार से। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है और आम आदमी का नाम छटाइया करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश के तहत ये वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आज आम आदमी से त्रस्त है, मतलब ये बूझ लीजिए कि कोई आदमी इन सरकार से खुश नहीं है। उनके इशारा पे इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे हैं और हम लोग उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल, पूरा इंडिया गठबंधन आज पूरे देश भर में पूरा चक्का जाम किए हुए हैं, क्योंकि आम नागरिक का ये नागरिकता का सवाल है। हम 2025 में, 2024 में इसी वोट के चोट से आम आदमी ने प्रधानमंत्री को चुना है। आज उसका निरीक्षण हो रहा है। इसी वोट के चोट से 2020 में मुख्यमंत्री को चुना है और ये लोग साजिश करके, मतलब किसी के जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो न्यूट्रल आदमी होता है, उसके बाद भी ये सरकार के बात को रख के आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक फरमान जारी किया और फिर हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विरोध करने के बाद पूरे बिहार में विरोध होने लगा, आम आदमी विरोध करने लगा, तब उसमें बदलाव आया है। लेकिन हम कह रहे हैं जब इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल आदमी होता है, अगर इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल आदमी होता है तो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है आम आदमी के साथ। हम जानना चाहते हैं कि अगर आम आदमी का नाम, अगर एक भी आदमी का नाम कोई माई का लाल काटने का प्रयास करेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए इस ट्रेन के भीतर हम लोग कट के जान देने को तैयार है और सरकार का विरोध हमेशा करते रहेंगे। अभी किस ट्रेन का रोके हैं? अभी किस ट्रेन को रोके हुए हैं आप? अभी हम लोग को नहीं मालूम ये ट्रेन कौन है, लेकिन हम लोग In Varanasi, Uttar Pradesh, the river Ganga has surged past the dark marsh, submerging several iconic ghats and interrupting the temples along the river front. The water level rising at nearly 4 centimeters per hour has disrupted daily rituals and tourism, forcing the relocation of Ganga Aarti to rooftops, the halting boat operation too. Locals reported increasingly difficulty in accessing the river bank, which their residents noting water level is rising by one step each day. Over 15 ghats have become inaccessible, including as Dashmatvet, Asi and Manikarnika ghats. Ceremonial platform have gone underway, this prompting last rites with performed on rooftops. The Central Water Commission recorded the river at 62.98 meters on Monday, with the forecasting predicting continued rise due to the heavy rainfall and upstream's dam. Release 4. Authorities have issued alerts and deployed NDRF teams for emergency response across the region.
ढोलियारा एक का आइए राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकंका घाट घूमिए। चलिए जानवर होगा। In Kolkata's Dadapur area, left party trade unions staged a food march as part of the national-wide Bharat Bandh called by a joint forum of 10 central trade unions. The protest is aimed to opposing the central government's economic reforms, which the uniforms claim undermine workers' rights and promote privatizations. Demonstration blocked railway tracks at the Jadavpur station and gathered near Yait B bus stand, raising slogans and lighting fires to mark their descent. Heavy police deployed was seen in the area to maintain order as protesters demanded the rollback of labours as the courts and contractuals as employment policies. Several parts of Nagpur witnessed several waterlogging falling as continuous. Lowering teams as deployed with the situation and assistant residents in affected zones. In Puri, Odisha, the annual Rath Yatra of Lord Jagannath concluded with the sacred rituals of Neeladri bead marked the return of details and the sacrum and sacralism of Jagannath temple. Arambika K. Pandey, Chief Ministrations of the Sri Jagannath Temple Office, expressed gratitude to servitors and stakeholders, stating that all the rituals of the Yatra were performed in a very disciplined manner. The festival, which began on June 27, saw over 1 million devotees participating in the chariot procession and association ceremonies too. Despite challenges like weather and crowd management, the temple administration ensured smooth conduct of events including Sanatan Yatra, Buddha Yatra and Sunas Pisha exchange the security measures. Medical aid stations and AI-enabled surveillances contributed to the safe and successful execution of the festival.
Chittoor SP Manikanta as Chandulu stated that 375 individuals have been served notices in connection with YS Jagan Mohan Reddy's visit. He clarified that the event is meant solely for interaction with the formers, but alleged that certain groups of attempting to return it into a public rally by mobilizing crowds. He noted that people are fueling two-wheelers and preparing for rallies, while others are trying to transport attendees using auto rickshaws. The SB warned that cases will be registered with the evidence and rowdy sheets will be opened against such individuals. Referring to past incidents in Satyasai, Prakasham and Guntur district, he stressed that police would be compliant to the act firmly if necessary. రేపు అనగా 9 జూలై బంగారపాలెం మ్యాంగో మార్కెట్ యార్డ్లో ఎక్స్ఎం గారి పర్యటన గురించి ఇప్పటికే ప్రెస్ ముందు క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మార్కెట్ యార్డ్లో 500 మంది వరకు రావచ్చు అని, అలానే హెలిప్యాడ్ వద్ద 30 మంది వరకు రావచ్చు అని, అలానే ర్యాలీలు కానీ రోడ్ షోలు కానీ ఏమీ జరపడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి విత్ కండిషన్స్తో మనం సపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కండిషన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఎక్స్ఎం గారు ఇక్కడికి వస్తున్న ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి చాలా క్లియర్గా అప్లికేషన్లో మెన్షన్ చేశారు. మ్యాంగో రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి, వాళ్ళ కష్ట నష్టాలు తెలుసుకోవడానికి వస్తున్నారు. సో ఇది బేసిక్గా ఇంటరాక్షన్, పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు. కానీ ఇది ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్లా ప్రొజెక్ట్ చేసి జనాలని ఇప్పటికీ మొబిలైజ్ చేస్తున్నారనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వచ్చింది. అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పటివరకు 370 మందికి నోటీసెస్ సర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే సరే మొబిలైజ్ చేస్తున్నారో వీళ్ళకి చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పడం జరిగింది. ప్రీవియస్ ఇన్సిడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే. చివరిగా చూసినట్లయితే 3 ప్రదేశాలలో సత్యసాయి జిల్లాలో, అలానే ప్రకాశం జిల్లాలో, పల్నాడు జిల్లాలో కూడా చాలామంది ఇబ్బంది పడడము, ట్రాఫిక్ జామ్స్ అవ్వడము, కొంతమంది ఒక వెహికల్ కింద పడ్డారు, చనిపోవడం జరిగిందని కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎవరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా, శాంతి భద్రతలకు ఎటువంటి విఘాతం కలగకుండా ఉండడానికి ఈ చట్టపరమైన చర్యలు మనం చెప్పడం జరిగింది. సో వాలంటరీగా ఎవరన్నా వస్తారన్నా కూడా మనం రిస్ట్రిక్షన్స్ చెప్పేస్తున్నాము. దయచేసి ఎవరు రావద్దు. ఇది కేవలం ఒక మార్కెట్ యార్డ్లో జరిగే ఇంటరాక్షన్ మాత్రమే. ఇది ఎటువంటి పబ్లిక్ మీటింగ్ కాదు. Well, this is the wrap of the Inside News. For more news updates, stay tuned to CVR English News.